हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का बचा हुआ शेष क्वेश्चन जो है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमारा छूटा हुआ प्रश्न 3 है वहाँ से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक, यानी x-2y का हम लोगों को मान रखना है, जहाँ पे हमारा 4 के बराबर दे देगा वो उसका हल होगा, अन्यथा इसका हल नहीं होगा। ठीक, चलिए पहला हमारा जो है सो पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक नंबर में 0,2 दिया हुआ है। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चलिए पहला जो हमारा दे रखा है कि x का जो मान है, पॉइंट हमारा है 0,2। ठीक, उसके बाद जो समीकरण हमारा वो क्या है, तो x-2y और बराबर का 4। ठीक, अब इसमें हम लोग रखेंगे मान x-2y। देखिए यहाँ से हमारा जो मान होता है x और y का अलग अलग, x हमारा 0 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो x यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस 2 और y की जगह पर यहाँ पे 2 है, गुना का 2 और इधर बराबर 4 कर देते हैं। तो ये 0 और 2 दूनी माइनस का 4 और यहाँ पे भी 4, -4 जो है सो ये 4 के बराबर है, तो ये नहीं है, गलत बोला जा रहा है। ठीक, क्या -4 और 4 बराबर है? नहीं है, तो इसका हल नहीं होगा। ठीक, अतः यह समीकरण का हल नहीं है। लिख देंगे थोड़ा, समीकरण का हल नहीं है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि 2,0, पहले 2 और 0, यहाँ से x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो इस पर रखते हैं। तो x-2y और बराबर 4 है, तो x की जगह पर 2 रख देंगे, -2 गुना y की जगह पर 0 रखेंगे, बराबर यहाँ पे 2 और ये 0 बन गया, तो 2 बराबर 4। तो ये भी संभव है? नहीं है। 2 के बराबर 4 कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में जो है सो 4,0 दे रखा है, तो x-2y बराबर 4, यही इक्वेशन है, इसी के ऊपर रखना है, समीकरण यही है। x की जगह पर 4 रख देंगे, -2 गुना y की जगह पर यहाँ पे गुना 0 रख देंगे, 4 माइनस ये तो 0 बराबर का 4, 4 के बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो समीकरण है वैल्यू जो है सो दोनों तरफ सेम आ गया, तो ये जो हो जाएगा उसका हल हो जाएगा। ठीक, तो ये हाँ हो जाएगा आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि √2 और कोमा 4√2, तो x-2y और बराबर का 4 है, तो x की जगह पर √2 माइनस 2 और y की जगह पर 4√2 और बराबर का 4। ठीक, अब ये √2 हो गया माइनस 4√2 यानी इससे गुना होगा, तो 4 दूनी 8 और √2 बराबर का 4। तो ये क्या दोनों सेम है? तो ये बिल्कुल अलग अलग है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 अगर यदि कॉमन भी ले लें तो ये तो √2 इसके बराबर तो नहीं होगा, 1 माइनस 8 बराबर का 4, ये माइनस का 7, दोनों तरफ सेम नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए अब लास्ट पॉइंट हमारा है 3 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में 1,1 दे रखा है, x-2y बराबर का 4, तो x का मान 1 माइनस 2 गुना y की जगह पर भी 1 बराबर का 4, तो 1 माइनस यहाँ पे 2 और बराबर का 4 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 1 में से -2 जाएगा, तो यहाँ पे -1 और बराबर का 4, ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल गलत है कि -1 कभी 4 के बराबर हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर लिख देंगे वो नहीं लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 और y बराबर 1 हो, समीकरण 2x + 3y बराबर k के एक हल हो, यानी इसका समीकरण का हल है। ठीक, पहले से ये बोला जा रहा है, तो इसमें जो k का मान होगा वो क्या होगा, तो x की जगह पर 2 रखना है और y की जगह पर 1 रखना है। तो चलिए इसका मान क्या आता है, वही k का मान फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक, चलिए यहाँ पे दे रखा है 2x + 3y बराबर का k, तो x की जगह पर रखना है कितना, ऊपर में देख लीजिएगा, तो ये 2 है, प्लस 3 गुना y की जगह पर यहाँ पे रखना है 1 और बराबर का k। अब 2 दूनी 4 बन गया, प्लस 3 एकम 3 बन गया, तो ये देखिए मान हमारा 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो k का जो मान हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए इस तरीके से बना देनी है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।